कहीं और नहीं होती थी, वो अपने आप ही बनाते थे। तो मुझे याद है हम छोटा था तो गुरुदेव रोज़ शाम को कहानी सुनाया करते थे, रोज़ नई नई बना के सुनाते थे, कई सारी कहानियाँ तो कहीं मिलती भी नहीं। तो एक कहानी उनने कहानी सुनाई कि बेटा एक राजा था और शिकार करने निकला तो भटक गया तो जंगल में दूर चला गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत भूखा प्यासा 3 दिन तक भटकता रहा। तो एक किसान ने उसको देख लिया, तो किसान ने उसको रोका और रोक करके बिठाया, अपने घर में खिलाया और खूब सेवा शुश्रूषा करी, ठीक हो गया। तो राजा के मन में बड़ी कृतज्ञता आई। राजा को लगा कि देखो भाई इस किसान ने मुझे बचाया, और किसान उनको राज्य की सीमा तक छोड़ करके आया। तो राजा ने कहा कि देखो भाई तुमने मेरा जीवन बचाया, एक मैं तुम्हारे से वो कहता हूँ इसके बदले में कि तुम्हारे मन में यदि कोई भी कामना हो, और वो कामना तुम्हें अभी बताने की जरूरत नहीं है, सोच लो आराम से, जब भी तुम्हारे मन में आए कि मुझे राजा से मांगना है तो मांगने के लिए आ जाना, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें वो दूंगा। किसान ने कहा ठीक। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मुझे क्या मांगना है। राजा के दरबार में जाके खड़ा हो गया। राजा ने देखते से ही पहचान लिया कि वही किसान है। तो राजा ने कहा कि अच्छा भाई आ गए? बोले हाँ। बोले कि तुम्हें पता है क्या मांगना है? बोले हाँ। बोले क्या मांगना है? बोले महाराज इस साल जो है कद्दू की फसल नहीं हुई है, एक कद्दू मिल जाता तो अच्छा रहता। तो गुरुदेव बोले राजा के पास गए और मांगा क्या? कद्दू। भगवान के पास आए और यदि साधारण सी मनोकामना मांगी तो वैसे ही पूरी हो जाती। बीमारी है तो कल ठीक हो ही जाती, नौकरी है तो कल लगी जाती, बच्चे की शादी आज नहीं तो कल हो जाती। पर भगवान के पास आए हैं तो आदमी मोक्ष तो मांग के जाए, भगवान के पास आए हैं तो श्रद्धा तो मांग के जाए, भगवान के पास आए हैं तो अध्यात्म तो मांग के जाए। जब गुरुदेव के सामने खड़े ही हैं और जब देने वाला इतना ताकतवर है तो मांगने में छोटी चीज क्यों मांगी जाए? मांगना ही है तो ऐसी चीज मांगी जाए जो कम से कम देने वाले की योग्यता के बराबर तो हो। गुरुदेव से यदि मांगे तो कम से कम ऐसी चीज तो मांगे जो जीवन का उद्धार करती हो, कल्याण करती हो। वो मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो, और कल्याण करने का माध्यम गुरुदेव के वो शब्द, उनका वो जीवन और गायत्री का मंत्र बने। ये सब हमारे जीवन में अवतरित हो, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय भाई साहब। सच में आज जो बातें हैं